परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि सब बातों का समय है, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, गले लगाने का समय है और दूर करने का भी समय है। सेलिब्रेशन का भी एक समय होता है और कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब हमको शांत रहने की भी आवश्यकता है। इन दिनों में जो घटना या दुर्घटना बोलना चाहिए सुर्खियों में है और बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ या सोशल मीडिया में हमको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। वो है 12 जून को एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में और उसमें जैसा कि जानकारी दी गई लगभग 240 लोगों की मौत हो गई। और न केवल उस प्लेन में जो बैठे थे उनकी मौत हुई, लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स में जो कि एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर बहुत से स्टूडेंट भी जो थे उनकी भी मृत्यु उस स्थान पर हो गई। तो लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो दिनांक 12 जून को अहमदाबाद के शहर में हुई। और तब से ये खबर जो है वो बार बार हमारे सामने आ रही है। इन्वेस्टिगेशन इसका किया जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था जिसके कारण से इतने सारे लोगों की जान चली गई। और हम सब का मन भी ऐसी घटनाओं को जब हम सुनते हैं, जैसा कि दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। या तो हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, या हमारे मन में धन्यवाद का शब्द उठ सकता है कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है कि मैं आज भी जीवितों के मध्य में पाया जाता हूं, जैसा कि सभी का अर्चना ताम ने अपनी गवाही में कहा। और अलग अलग प्रकार के ब्लॉग्स जो हैं वो सोशल मीडिया में आप पढ़ रहे होंगे। इस संदर्भ में एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा जिसमें कि लिखा था कि किसी ने कंपेयर किया था, जब कोई बस दुर्घटना होती है तो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवारों को कुछ हजार या कुछ लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि किसी की ट्रेन में एक्सीडेंट में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए और कई लाख 10 लाख रुपए तक के भी मुआवजे दिए गए हैं। और अभी जो दुर्घटना हुई उसमें टाटा ग्रुप ने जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें लिखा था कि 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो किसी ने उसमें कमेंट किया था कि हमारा जो जीवन है वो, या मनुष्य का जो जीवन है वो, आप किस प्रकार की टिकट खरीदते हैं, कितने रुपए की, उस पर आधारित है। क्योंकि उसी एक जीवन की कीमत कोई हजारों में लगाता है, कोई लाखों में और कोई करोड़ों में। तो केवल ये एक कमेंट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। लेकिन वास्तव में जीवन की जो कीमत है वो कोई नहीं लगा सकता। हमारा जो जीवन है वो बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। और जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती हैं या सुनाई देती हैं या ऐसे अनुभव से हम गुजरते हैं, हमारे प्रिय लोग यदि किसी प्रकार के ऐसे अनुभव से गुजरते हैं, तो हमारी मानसिक जो स्थिति है वो वास्तव में प्रियो बहुत ही हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं और उस विषय पर विचार करने लगते हैं। और कई बार नकारात्मक बातें भी हमारे जीवन में आती हैं। और मैंने अपने जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाओं से जो लोग गुजरते हैं उनके साथ बातचीत करते समय बहुत से विचारों को उनके सुना है। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो सामान्य रूप से जो विचार लोगों के होते हैं, जैसा कि एक फेसबुक ब्लॉग में भी लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था प्लेन क्रैश हो रहा है, उसमें लिखा हुआ था ओ गॉड हैव मर्सी ऑन पीपल, हे परमेश्वर लोगों पर दया कर। या कुछ विचारधारा या प्रतिक्रिया ऐसे समय में लोगों की होती है, हे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ,
या फिर पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। परमेश्वर तूने ऐसा होने क्यों दिया? अच्छे लोगों के साथ ऐसी बुरी बातें क्यों होती हैं? ये एक सामान्य विचार है जो हमारे मनों में उठते हैं, विशेष रूप से जब हम ऐसी परिस्थितियों को किसी व्यक्ति के जीवन में या अपने जीवन में, अपने प्रियों के जीवन में या अपने आसपास देखते हैं। और ऐसे जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में परमेश्वर के प्रति एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि परमेश्वर यदि सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर यदि सब कुछ नियंत्रण करने वाला है, तो वो क्यों ऐसी दुर्घटनाओं को होने देता है? या क्यों ऐसे लोग जो हैं अचानक से मृत्यु की शैया में चले जाते हैं? ऐसे प्रश्न हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में प्रश्न जो हैं ऐसे भी आ सकते हैं, वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। या यदि दूसरे रूप में हम सोचे तो हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि हे परमेश्वर, मैं क्यों बचा हुआ हूं? वाई एम अलाइव? जब मैं देखता हूं कि मेरे आसपास लोग, मेरे निकटतम लोग या कहीं दुर्घटना में बहुत से लोग अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, मैं क्यों जीवित हूं? हमारे मन में यह प्रश्न आना चाहिए, बनिस्बत इसके कि यह प्रश्न आए या हम ये प्रश्न करें कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। क्योंकि ये जो संसार है ये विनाश की ओर बढ़ रहा है और उसको कोई नहीं रोक सकता। संसार विनाश की ओर जा रहा है, चाहे हम कितनी उन्नति कर ले, मनुष्य कितना आविष्कार कर ले, कितना प्रयास कर ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ धीरे 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 करके पूरी रीति से मिट जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। और ये उसका जो कारण है वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पाप नहीं, लेकिन एज ए होल जो पाप मनुष्य ने किए हैं और जिसके कारण से प्रकृति का स्वरूप जो बिगड़ गया है, परमेश्वर ने ये ठहराया है कि प्रकृति पूरी रीति से नाश हो और एक नई प्रकृति का निर्माण परमेश्वर करे, जहां पर कि मनुष्य जो है वो पाप से रहित होकर के हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत आनंद में रहने पाए। और इसलिए हम जानते हैं कि ये जो या हम बोलें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये इस बात का प्रदर्शन एक प्रकार से कि हम लोग किस प्रकार से विनाश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब ऐसे प्रश्न प्रियो हमारे जीवन में आते हैं कि क्यों ऐसी घटनाएं घटी, या परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो क्यों ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं करता, पहली बात तो हमको ये जानना आवश्यक है। पिछले समय में मैं राजनांदगांव में जवानों के जो कन्वेंशन हुआ था उसमें परमेश्वर की इच्छा पर एक सेशन ले रहा था, और उसमें मैंने परमेश्वर के वचन से इस बात को उनके सामने रखा था कि परमेश्वर यद्यपि सर्वशक्तिमान है, वो सारे ब्रह्मांड पर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमको निर्णय लेने का अधिकार दिया है, और परमेश्वर हमारी इच्छा के ऊपर या हमारी इच्छा के विपरीत हमारे जीवन में नियंत्रण नहीं करता। वो बहुत ही सभ्य परमेश्वर है, उसने हमको जीवन दिया और उस अधिकार भी दिया हुआ है। और इसलिए हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी जो बातें होती हैं उसका कारण परमेश्वर नहीं होता, उसका कारण हम स्वयं होते हैं या हमारी कमजोरियां होती हैं। और उससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूंगा कि उसका एक जो कारण होता है वो ये कि इस संसार में शैतान को भी कुछ समय के लिए अधिकार दिया गया है कि वो अपने कार्य को कर सके,
और उसका कार्य जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हम अपने जीवन में उस कार्यों को भी देखते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नाश हो। बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है या जिसने उद्धार नहीं पाया है, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया या स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, उसकी अकस्मात अचानक किसी भी प्रकार से किसी दुर्घटना में मृत्यु हो। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहता। यहजकेल उसके 18 अध्याय और उसके 23 पद में और 33 पद दोनों में इस प्रकार से, 23 और 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहजकेल 18:23, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यह परमेश्वर की इच्छा है मनुष्यों के लिए। और 32 पद में भी लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे या जिसकी मृत्यु होती है उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहो। जो मरे लिखा है जिसकी मृत्यु होती है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता। तो जब परमेश्वर ऐसे मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, तो क्या वही परमेश्वर ऐसे कार्यों को होने देता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कदापि नहीं। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जाना है, उद्धार नहीं पाया है या प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो व्यक्ति मृत्यु की शैया में जाए। लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। तो पहली बात तो बहुत ही स्पष्ट है प्रियो, जो मैं परमेश्वर के वचन से हम सबों की शिक्षा के लिए रखना चाहता हूं, वो ये कि परमेश्वर यद्यपि सृष्टिकर्ता है, सब कुछ नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उसने हमको स्वतंत्रता दी है और इस कारण वो हमारे जीवन पर नियंत्रण तब तक नहीं करता जब तक हम उसको अपने जीवन में नियंत्रण करने का परमिशन या अनुमति प्रदान नहीं करते। और इसलिए बहुत से कार्य जो हमारे जीवन में होते हैं, वो हमारे जीवन में जो ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो हमारी कमजोरियों के कारण से आती हैं, या फिर शैतान जो कि मनुष्यों को नाश करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो स्वयं एक दिन विनाश के समुद्र में डाल दिया जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि बहुत से लोग जो इस संसार में हैं, वो भी उसके साथ उस विनाश में सहभागी हों। और इसलिए शैतान जो है वो भी कार्य करता रहता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को बिना जाने उनकी मृत्यु हो जाए और वो विनाश के उस समुद्र में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए डाल दिए जाएं। और इसलिए परमेश्वर के वचन से भी ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको बताई गई है, यदि कोई व्यक्ति नाश होता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति बिना प्रभु को जाने, बिना उद्धार पाए, बिना तैयारी के किसी की मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन शैतान की ओर से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को यदि आप देखें और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। और हम जानते हैं कि चोर यहां पर जो संबोधन किया गया है वो शैतान को है। और आगे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रियो, शैतान जो है वो नाश करने के लिए आता है। वो ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी मृत्यु को मनुष्यों के जीवन में, चाहे वो मनुष्य के द्वारा से किसी कमजोरी के कारण से हो या अन्य किसी कारण से हो, लेकिन परमेश्वर उसका कारण नहीं है। शैतान जो है वो नाश करने के लिए आता है ताकि लोगों का जीवन नाश हो और उसके साथ वो लोग जो हैं विनाश के समुद्र में डाल दिए जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए नहीं आया,
मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए। कई बार जब ऐसी घटनाएं लोगों के साथ घटती हैं अकस्मात, तो बहुत से लोग बहुत जल्दी न्याय करने के बारे में सोच लेते हैं और जज करने लगते हैं कि फलाने व्यक्ति ने फलाना कुछ बुराइयां की होंगी, या उसका जीवन इस प्रकार से था, इस कारण उसको इस प्रकार का दंड मिला, या उसकी अकस्मात मृत्यु हुई। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। भले ही ऐसी मृत्यु अचानक से ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती है, लेकिन परमेश्वर उसका कारण कभी भी नहीं है। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति की मुलाकात हुई जिसकी आंखें नहीं थी, जो जन्म का अंधा था, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि ये जन्म से अंधा क्यों है, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? क्या इसने पाप किया था पिछले जन्म में, या फिर इसके माता पिता ने पाप किया जिसके कारण से ऐसी परिस्थिति इसके जीवन में है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ है कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उसको अंधा करके ही पैदा किया था ताकि वो अपनी महिमा को उसके जीवन में प्रकट करे। परमेश्वर देखता है कि जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है तो परमेश्वर उसका समाधान भी हमारे जीवन में लेकर के आता है, ताकि उसकी महिमा उसके कार्यों के द्वारा से हमारे लिए प्रकट हो सके। और इसलिए परमेश्वर के वचन से इस बात को हमको जानना अत्यंत आवश्यक है प्रियो, कि परमेश्वर भला और अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों का जीवन चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन शैतान जो है वो हमेशा इस बात की ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, अर्थात बिना जाने कोई व्यक्ति किस प्रकार से मृत्यु की शैया में चला जाए, ताकि वो उद्धार ना पा करके परमेश्वर के साथ सहभागी ना हो, लेकिन उसके साथ उस विनाश के समुद्र में जाने के लिए वो तैयार हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो बीच बीच में आने वाले समय में भी हो सकता है कि हम सुनेंगे या हमने सुना है। ऐसी घटनाएं जो हैं वो घटती रहती हैं। मैं गूगल में सर्च कर रहा था और उसमें मैंने पाया कि पूरे विश्व में केवल रोड एक्सीडेंट में लगभग एक साल में 10 लाख लोगों की मौत होती है। केवल रोड एक्सीडेंट में लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। और अगर उसका एवरेज निकाला जाए पर डे के हिसाब से, तो मैं सोचता हूं कि एक दिन में अगर उसको जोड़ा जाए तो 2500 लोग लगभग प्रतिदिन केवल रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। तो मृत्यु होना, दुर्घटना होना, ये एक सामान्य बात है, या ये होगा ही। सामान्य बात ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये होगा ही, क्योंकि हम सब एक न एक दिन इस संसार से जाएंगे। ये पृथ्वी भी पूरी रीति से एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है, उससे कोई बच नहीं सकता। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके 19 पद में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो ये सृष्टि भी जो है प्रियो, वो एक दिन पूरी रीति से विनाश हो जाएगी। और ये बिब्लिकल ट्रूथ है, ये बाइबल की सच्चाई है, जिसको कि हम धीरे धीरे घटते हुए देख रहे हैं। और इसलिए दुर्घटना जो है वो किसी के भी साथ हो सकती है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अकस्मात मृत्यु
किसी के भी आ सकती है किसी भी समय, इसको भी हमको स्वीकार करना होगा। मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु संसार जो है वो विनाश की ओर बढ़ता ही जाएगा और एक दिन पूरी रीति से विनाश हो जाएगा। और ये बाइबल की सच्चाई है जिसको हमको स्वीकार करना है। और सच जो है वो हमेशा अनुभव करने में मीठा नहीं होता। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन यदि हम उसको स्वीकार कर लें तो उससे हमको धाड़स और हिम्मत भी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों से ये नहीं कहा कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारे साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी या तुम हमेशा किसी प्रकार के दुख में कभी भी नहीं आओगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब एक उदाहरण बताया, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश शुरू किया मत्ती उसके 5वें अध्याय में, तो जब आप पहाड़ी उपदेश का वो अंत करते हैं अपनी शिक्षा देकर के कि मैं क्या चाहता हूं तुम्हारे जीवन से, तो अंत में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया। और लिखा है आंधी आई तूफान आए, और वो आंधी और तूफान केवल मूर्ख व्यक्ति के घर पर नहीं लगे, लेकिन लिखा है आंधी और तूफान हवाएं जो थी वो बुद्धिमान व्यक्ति के घर पर भी लगी, लेकिन उसका घर जो है वो स्थिर रहा। और वो इस बात को दर्शाता है कि हर परिस्थितियां जो इस संसार में हम देखते हैं वो हमारे जीवन में भी कभी भी आ सकती हैं, और उसके लिए आपको और मुझको तैयार रहना है। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में, वहां पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के इसी प्रकार का वर्णन करते हैं और वो सोच रहे थे कि क्यों ऐसे लोगों के जीवन में ये दुर्घटनाएं घटी। 13 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। या प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों को उसमें जोड़ करके एक और घटना का वर्णन किया, या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा वे सब दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। प्रियो, आज जो घटनाएं या दुर्घटनाएं अपने आसपास अपने क्षेत्रों में हम देखते हैं, सुनते हैं, और हमारा मन विचलित हो जाता है कि कहीं ऐसी घटना हमारे साथ हो जाती तो क्या हमारे पास यह आश्वासन है या यह निश्चयता है कि यदि इसी प्रकार की दुर्घटना में आज मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं क्या नाश हो जाऊंगा या मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित आत्मा में बचाया जाऊंगा? परमेश्वर के वचन से प्रियो इस बात को मैं हम सबों की शिक्षा के लिए रखना चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं से बचने का तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन हां, नाश होने से बचने का समाधान है, जो कि हमारी मृत्यु के कारण से हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। और वो समाधान है, जैसे कि दोनों घटनाओं के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ। यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, उद्धार नहीं पाओगे,
तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। अचानक हमारी मृत्यु हो सकती है कभी भी, किसी भी समय, और हम नाश भी हो सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं। हमने इस संसार से जाने की तैयारी नहीं की है, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, और इसलिए ये जो घटनाएं हैं प्रियो, या ये जो दुर्घटनाएं हैं, ये हमारे लिए एक सोचने का समय है। ये हमको एक समय दे रही है सोचने का, ये प्रश्न करने का कि अपने आप से कि मैं क्यों जीवित हूं, मैं क्यों जिंदा हूं, क्यों परमेश्वर ने मुझको बचा करके रखा। मैंने भी तो यात्रा की, लेकिन मेरी दुर्घटना में मौत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है प्रियो कि हम इस संसार में रहते हुए अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ ठीक करें, ताकि परमेश्वर से मिलने के लिए हम तैयार हो सकें। और उसका केवल एक ही उपाय है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में होता है। इस घटनाओं को वर्णन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, जिसका वर्णन लूका 13 उसके 6 से 9 पद में हमको मिलता है, जहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। इसे 1 वर्ष, जो बारी का जो माली है वो बारी के स्वामी से कहता है, इसे 1 वर्ष और रहने दे। उसका स्वामी कहता है कि मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं कि यह फल नहीं रहा है। माली कहता है कि इसे 1 वर्ष और रहने दे। और ये जो 1 वर्ष और रहने दे, ये जो प्रार्थना है उस स्वामी से, वो प्रभु यीशु मसीह की मनुष्यों पर जो दया है उसको प्रकट करती है। यदि हम, जैसे मैंने कहा कि हमारे मन में जो प्रश्न आना चाहिए कि मैं क्यों जीवित हूं, तो उसका उत्तर यही है प्रियो कि प्रभु ने दया करके एक और दिन, एक और वर्ष, एक और समय आपको और मुझको दिया है कि संसार में रहते हुए हम मन फिरा लें, इस संसार में रहते हुए हम उद्धार पालें, अपने पापों का पश्चाताप कर लें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें और अपना जीवन प्रभु को पूरी रीति से समर्पित कर दें। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझको जीवित रखा है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। और ये जो समय है, ये जो जीवन है जिसमें हम जीवित पाए जा रहे हैं, यह इसलिए है क्योंकि हम पर प्रभु की दया हुई है, हम पर प्रभु की दया हुई है। और प्रभु चाहता है प्रियो कि हम इस संसार में रहते हुए उसकी इस दया को व्यर्थ ना जाने दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो हम पर दया की गई है उस दया के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में स्वीकार करें। कल एक बहन से ऐसी चर्चा हो रही थी और उस बहन से, वो बहन यहाँ बैठी भी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बहन से मैंने पूछा कि आप अपने जीवन में भविष्य में क्या करना चाहती हैं। उस बहन ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ
और फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? तो उनका जवाब था कि मैं लोगों का जीवन बचाना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ लोगों की, जो लोग बीमारी से मर जाते हैं उनको जीवन मिले, इसलिए मैं इस प्रकार की सेवा करना चाहती हूँ। और उसके बाद बहुत अच्छी बात मैंने उससे कहा, और उसके बाद मेरे मन में कुछ बात आ रही थी लेकिन उस समय मैं वो बात बोल नहीं पाया। लेकिन जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो वो बात जो उस बहन के साथ मेरी चर्चा हुई, वो बात मुझको स्मरण आई, जिसमें उसने कहा था कि मैं लोगों का जीवन बचाना चाहती हूँ। तो मैं विचार कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, किसी प्रोफेशन को, लेकिन मैं ऐसे विचार कर रहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, या जैसे इस बहन की इच्छा है कि मैं लोगों का जीवन बचाऊं, एक डॉक्टर मान लीजिए कोई होता है, तो वो जो है किसी व्यक्ति की सहायता कितने साल तक कर सकता है? शायद 70-80 साल तक जीवन जीने के लिए वो उसकी हेल्प कर सकता है। वहीं एक जो पास्टर है या ये प्रभु का दास है, वो उसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है कि वो हजारों वर्ष तक जीवित रहे, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन के अनुसार कि इस मृत्यु के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद भी एक और दूसरी मृत्यु है, जबकि एक व्यक्ति पूरी रीति से आग की झील में डाल दिया जाएगा, जिसको कि कहा गया है ये दूसरी मृत्यु है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करने की इच्छा रखता है, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये एक प्रकार से हमारे लिए सोचने का विषय भी हो सकता है कि हम किस प्रकार से लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं, फिजिकली, या फिर हम चाहते हैं कि वो अनंत काल तक के जीवित रहें। हमारे पास बहुत से ऑप्शन है कि हम किस प्रकार से अपने भविष्य का या अपनी सेवा का चुनाव करें। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार सामूहिक रूप से ये बात पूछी गई थी कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उस बहन ने एक बात कही थी और वो मुझको याद है। उसने कहा था कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनना चाहती हूँ। तो इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि उनको इंकरेजमेंट मिले कि वो अपने भविष्य के लिए और भी बातों पर विचार करें कि वो किस प्रकार से लोगों का जीवन बचाने के लिए और बेहतर रीति से काम कर सकती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा प्रियो कि ये जो जीवन प्रभु ने हमको दिया है, या जो हम जीवित हैं, वो केवल इसीलिए क्योंकि प्रभु ने हम पर दया की है। विलाप गीत उसके 3 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 22 पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। 1 यूहन्ना और उसके 2 अध्याय और उसके 17 पद में, 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, उनका समाप्त होना अनिवार्य है। संसार का भी और संसार में जो अभिलाषाएं हैं उनका भी। लिखा है संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और विलाप गीत 3:22 इस प्रकार से कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रियो, ऐसे विपरीत और ऐसे परिस्थिति में जब हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, हमको अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं क्यों जीवित हूं। और आपको ये उत्तर मिलेगा, मैं इसलिए नहीं मिट गया क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया मुझ पर हुई है कि संसार से जाने से पहले मैं अपने आप को
तैयार करूं, क्योंकि मेरा मिटना, मेरी मृत्यु, संसार का विनाश निश्चित है, होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात जो है वो हमारे लिए निश्चयता के रूप में बताई गई है कि हम मिटने के बाद भी, इस संसार से मिटने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। हमारा अस्तित्व रह सकता है यदि हमने इस संसार में रहते हुए जो दया हम पर की गई, जो दया का समय हमको दिया गया है, मर्सी पीरियड जो हमको दिया गया है, इस समय में हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, या आज इस आराधना भवन से निकलने के बाद हमारे घर में जाने तक कौन सी घटना घटेगी, इस बात की निश्चयता नहीं है। लेकिन इस बात की निश्चयता है कि यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है तो हम नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के बारे में और परमेश्वर की उस दया के बारे में जो हमारे जीवन पर हुई है उस पर विचार कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी महाकरुणा के लिए। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। और इसलिए प्रभु जी, ऐसी घटनाओं के समय में जब हमारा हृदय विचलित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, हमारी सहायता करें कि हम अपने आप से प्रश्न कर सकें कि मैं क्यों जीवित हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भी मिट जाना शारीरिक रूप से अनिवार्य है। यह समय हमें इसलिए दिया गया प्रभु, हमने आपके वचन से सीखा कि हम आपकी दया को समय रहते जो प्रभु यीशु मसीह में हम पर की गई है स्वीकार कर लें, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, ताकि हम आपके योजना के अनुसार से नाश ना हो, क्योंकि आप किसी के मृत्यु से जो उद्धार नहीं पाया है, आप उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रभु जी, इन वचनों पर और जो समय और जीवन आपने हमको दिया है उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए हम सबको अनुग्रह दीजिए। हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी, कि ये समय हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं हमारे जीवन के लिए और प्रभु यीशु मसीह में आपके वचन के अनुसार अपने आप को आपको समर्पित करने का कारण ठहर सकें, ताकि सब बातों में आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इन वचनों पर मनन करने, इन वचनों पर विचार करते हुए उसको आत्मसात करने के लिए आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हुए इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।